क्वेश्चन है उससे पहले नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मुझे नहीं पता ये पंजाब वाले जोन में आया था किसी और में आया था, पर बोर्ड का क्वेश्चन है ये। तो अगर जीरोस रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होते हैं तो क्या होता है? अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर आपने लिया है C/A। हाँ जी मैम मेरे को मिला नहीं टेस्ट अभी तक। मैंने किसको भेज दिया? तुम्हें भेजा है। सहज भेज दिया हुआ बेटा, तुम्हारे वाले नंबर जिस पर तुमने मुझे दिया था उसी पे भेजा हुआ है। अच्छा आया ही नहीं, ठीक है। जी हाँ। क्या हो रहा है मुझे ना टेस्ट ऑपरेट करना। अब आ गया होगा बेटा कुछ। यस मैम। तो यहाँ पर मेरे पास C/A इक्वल टू 1 होगा। C की वैल्यू है 6A, A की वैल्यू है A² - 9 इज इक्वल टू 1। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A² - 9 इज इक्वल टू 6A। सहज आपने 6A नहीं लिखा था, आपने 6 लिख दिया, जो गलती है यहाँ पर। क्लियर हो गया? अब जब आप इसको सॉल्व करते हो देन A² -9 - 6A इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे विच इज A² - 6A - 9 इक्वल टू 0। कल 12:30 की क्लास है आपकी साइंस की, ठीक है। 12:30 के बाद फिर यहाँ आ जाओ, 12:35 इंस्टेंटली बस वहीं से यहाँ पे आ जाओ। 12 बजे, हाँ तो 12:30 तक यहाँ आ जाओ। 12:30 बी हियर। मैं कल आपको चैप्टर कोऑर्डिनेट स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है। क्लियर है? कोऑर्डिनेट थोड़ा सा इजी चैप्टर भी है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर ही है, वो मैं करवा दूंगी। तो कल आपकी 12:30 क्लास है। हो सकता है 1.5 घंटे में वाइंड अप कर दूं, लंबा नहीं खींचूंगी। 1 आवर ही मैक्सिमम, या मतलब 1 आवर मिनिमम तो है, उसके बाद 1 आवर 15 या 1 आवर 30 बस, ठीक है। तो A² - 9 इज 6 है। जिनको भी चैप्टर 4 तक आना है, चैप्टर 5 भी आना है, या कोई भी और चैप्टर आना है, वो तो फोकस करेंगे। बाकी सिर्फ समझ कर जाएंगे, थोड़ा बहुत बस क्लास के क्वेश्चन भी रिवाइज करोगे। समझ में आ गया? और अपने इनिशियल चैप्टर्स पे फोकस करना शुरू कर दो, उनको सॉल्व करना शुरू करो। क्लियर हो गया बात? ये फोकस बोर्ड का रखना, टर्म पेपर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोकस जो हमारा मेन है वो बोर्ड्स है। A² - 9 is 6 है। A² - 6 से -9 ये फैक्टराइज नहीं होता है। हाँ बेटा प्लस होना चाहिए। A² - 2AB प्लस B² होता है ना। तो यहाँ पे माइनस है, इसको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना था। 6 + - √36 प्लस 36 √72/2। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। समझ में आ गया? अब क्योंकि, हाँ जी बोलो बच्चे। 20 ठीक है, चलो सहज, पहले से तो इम्प्रूव कर रही हो तुम, है ना। सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आप लोग को, और कुछ मत सोचना। 10th में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 9th में नहीं आते, जितना मर्जी कर लो, जब तक आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती क्वेश्चन की। 9th में मार्क्स नहीं आते, 10th में इट्स ऑल अबाउट स्टडीज। पढ़ते रहोगे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है। मेरे आज से 2 साल पहले एक बच्ची थी, वो सिर्फ हार्ड वर्किंग थी। मैथ्स में कितना दिमाग चलता है उसका मुझे नहीं पता था, बट शी वॉज वेरी सिंसियर। अगर मैंने कहा ना ये काम करके आओ, तो उसका अगले दिन काम पूरा होता था। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो अगले दिन काम पूरा होता था। एंड बाय द टाइम दिसंबर आया था, 98 मार्क्स थे उसके प्री बोर्ड्स में।
क्लास में पूरी क्लास बैठी हुई थी, उसके अकेले के 98 मार्क्स थे। और उस टाइम सच में बिकॉज वो कोविड वाली क्लास थी, उनको लग रहा था कि फिर से थर्ड वेव आएगी, और पेपर्स कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन हो रहे थे, एक दो बार टर्म पेपर्स भी। उनको लगा कि शायद वो उसी चक्कर में ना वो डावाडोल हो रहे थे कि पेपर हो जाएंगे फिर पेपर कैंसिल हो जाएंगे। तो उसी चक्कर में क्या हुआ था, वो पढ़ नहीं रहे थे ढंग से। और टर्म 1 टर्म 2 के बाद वाला वो सेशन था, बट वो लगी रही थी। उसके एंड में 98 आए थे, मुझे पता था वो इतना 95 प्लस तो स्कोर करेगी करेगी बोर्ड्स में भी। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से होना है। 10th में जितनी मेहनत करोगे ना, सभी सब्जेक्ट्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैथ्स में पक्की बात है, मेहनत करो, आपकी गलतियां छोटी मोटी कैलकुलेशंस की वैसी खत्म हो जाती हैं। 10th में बहुत लंबी चौड़ी हमारी कैलकुलेशंस नहीं होती, स्ट्रेट अवे फॉर्मूलाज है। वही बात बार बार है, आपको दो जीरो दिए है, आपने सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। क्या आंसर आया था इसका? सम आता है -34/35, प्रोडक्ट इज 8/35, तो x² प्लस 34/35 इंटू एक्स प्लस 8/35। अब चाहे आप इसको ऐसे छोड़ो या 35 कॉमन लो, वो मैटर नहीं करेगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस अगर आएंगे तो एमसीक्यूज में आएंगे। अभी के लिए आई वॉन्ट यू, मैं तुक्के नहीं मारो, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप तुक्के मारना शुरू कर दो अभी से। अभी तुक्के मारते हो कहते मैम ठीक कर दिया, आ गया आंसर, तो तुक्का मारा था तो आंसर ठीक आ गया, तो वो हैबिट ना हो, इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं देती हूँ। समझ में आ गया? तो x² प्लस 34/35 एक्स प्लस 8/35, इतना क्लियर हो गया? वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ले लो 35 एलसीएम ले लो। ठीक है ना, वो भी कर सकते हो, यहां तक भी छोड़ सकते हो, 35 को k/35 भी कर सकते हो, कुछ भी वे में कर लो। बट मेन चीज आपके पास क्या रहेगी, दैट दिस शुड बी अ प्लस साइन। यहाँ पे प्लस है, ये x की टर्म, और ये कॉमन मिस्टेक है हमारा, x² माइनस सम इंटू एक्स, बच्चे ये x लगाना भूल जाते हैं। समझ में आ गया? वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस वो ध्यान रखने वाली बात होती है। क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा लाइंस का भी ध्यान रखो, जो कोऑर्डिनेट्स हमने किए हुए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या था, इसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करेगा? जब y0 होगा। आपने y0 किया, x की दो वैल्यूज आई, -3 एंड +2। पॉइंट्स बताओ क्या होंगे? -30 एंड 20। बस इसका मार्क्स मिलना है, और ये एमसीक्यू में नहीं आएगा, ये रिटर्न में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्योंकि मैक्सिमम जनता गलती करेगी, 32 -32 निकाल देगी और वहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है गुन्नू, तुमने -32 क्यों लिख दिया? है ना, वही सेम चीज निकालकर आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो y0 होना बहुत जरूरी है। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो y0 होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। क्लियर हो गया बच्चे सबको? तो हमारे दो पॉइंट्स आ जाएंगे, -30 एंड 20। कर दो ये रन। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला। इसमें ना मैंने वेरिएशन कर दी थी कि अल्फा रेस टू पावर -1, बीटा रेस टू पावर -1 प्लस अल्फा बीटा रेस टू पावर -1। तुमने इसको अल्फा प्लस बीटा रेस टू पावर -1 कैसे कर दिया? हाँ, तेरे पेपर में ही हुआ वो। आज तुमने देखो क्या लिखा है तुमने, उसको तो कैसे दिमाग लगाया नहीं तूने बिल्कुल भी टेस्ट में। पता लग रहा था क्लियरली, अगर तुम्हारी मम्मा का फोन मुझे आया ना, तुम्हारे पेरेंट्स में से किसी का भी, तो मैं कहूंगी मैम पेपर देखो, उसने दिमाग नहीं लगाया हुआ पेपर में। वो सीरियसली उसका हाल है कि पढ़ाने के लिए चाहे मुझे बिठा दो मेरे सामने बुक खोल लो, पर मैं नहीं याद करूंगा। पता लग रहा है तुम्हारा पेपर देख के कि दिमाग कहीं और ही घूम रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं था तुम्हारा पेपर देने का, है ना? वरना ये गलती तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है, ये किसी ने नहीं की हुई। तुमने लिखा अल्फा प्लस बीटा होल दे चुका माइनस। समझ में आ गया ना? दैट्स व्हाई ऐसे पेपर देख के किसने चीटिंग किया ना पता लग जाता है। अब आ जाओ, इसमें क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, और ये 1/अल्फा बीटा। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से, -7/2, है ना? और ये इस तरह से किया, चलो -7/2।
एंड व्हाट अबाउट अल्फा बीटा? -5/2 +1 अल्फा बीटा 1/-5/2, यही आया। आ जाओ, अब इसके बाद दोबारा से आते हैं। अब ये इसमें ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या बनता है 7/5 -2/5, क्या हो जाएगा ये 5/5, क्या हो जाएगा आंसर 1। इसका आंसर क्या था, सीधा साधा सा 1। ऑल प्ले ऑफ योर कैलकुलेशन, वंस यू नो द फॉर्मूला, सिर्फ आपकी वो चैप्टर नंबर 1 था या शायद क्लास 8 में रैशनल नंबर्स, वो इक्वेशन रही है ना, ये कैलकुलेशंस वहां से हमने सीखी हुई है। समझ में आ गई बात ये? हाफ इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, क्या लंबी चौड़ी उसमें तुमने बातें लिखी हुई है क्वेश्चन अश्मी, पूरे रूट्स निकाल दिए, के है 5/4 है, ये 9th का क्वेश्चन है। हाफ इज जीरो ऑफ द इक्वेशन, 10th के बोर्ड्स में आपके आया हुआ है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड p1 + p4 - p3, p ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है, वो भी 2x² करके कुछ दिया हुआ है, और कहा गया है फाइंड p ऑफ 1 + p ऑफ 4। और सच्ची बता रही हूँ, यहाँ क्लास का टॉपर था, स्कूल का भी है क्लास का भी, कहता 2 मिनट तो मुझे लग गए मैम, दिया क्या हुआ है। बाद में एंड में जाके समझ में आया कि p1 यहाँ पुट करना है, बिकॉज इन क्लास 10th में आकर 9th एक्सपेक्ट नहीं करते हो। पर मैंने कहा था पॉलिनोमियल्स का चैप्टर हो, सर्कल्स का चैप्टर हो, अपनी 10th को याद रखो, 9th को फर्दर याद रखो उसमें। तो 1/2 इज द रूट, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 -5/4 इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया? या फिर आपको कहा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -5/4 है, दिस इज अल्फा इंटू बीटा, -5/4, एक रूट दी हुई है हमें 1/2 इक्वल टू 1/2 इंटू बीटा, कि हम कह नहीं कि हमें 9th नहीं करनी, हमें 10th के वे से ही करना है, तो -5/2 आ गया। अब यहां से दिस k इज इन सम ऑफ रूट्स, तो -k इज इक्वल टू 1/2 प्लस -5/2, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। क्लियर हो गया? इतना लिख लिया सबने? जिसका भी गलत था ये सॉल्व करो, टेस्ट पेपर दोबारा से सॉल्व करना। अभी के मार्क्स को, जब पहला टेस्ट देते हो ना किसी भी टॉपिक पर, उसके मार्क्स पर कॉन्सेंट्रेट मत करो, इस टेस्ट पेपर को और अपनी वर्कशीट को दोबारा से सॉल्व करते रहो। घर जाकर ये टारगेट जरूर करना कि जो क्वेश्चन टेस्ट में दिया है वो दोबारा से कम 2 या 3 बार सॉल्व हो। समझ में आ गई बात ये? 10th सिर्फ मेहनत के बेसिस पे पास होती है और कुछ नहीं है। 10th में ना मेहनत और वो आपका फाइनल क्या कहते हैं रिजल्ट का या मार्क्स का जो ग्राफ होता है ना, वो साइड बाय साइड चलता है, जितनी मेहनत करोगे उतने मार्क्स आएंगे, उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। समझ में आ गई? अब यार इक्वल रूट्स हैं तो क्या करेंगे, k² b² -4ac, k² -8k इक्वल टू 0, k इंटू k -8 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आई 8 और k की वैल्यू क्या आई 0, 2 वैल्यूज होंगी, क्योंकि x² में k नहीं है इसलिए दोनों ही पॉसिबल है। x वाली टर्म में कोएफिशिएंट k नहीं है तो 0 हो सकता है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यूज में ही आता है या फिर केस स्टडी में कहा जाता है, जस्ट फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व नहीं करना होता। और किसी ने लिखा है कि पॉसिबल ही नहीं है ये इक्वेशन, ऐसा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अब कौन बच्चा है मुझे याद नहीं, अब इसमें है 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स है x, दूसरा क्या होगा x+1, इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल है 232, बस खत्म काम। बस इसको इस तरह से लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिस पर लिखना है। समझ में आ गया इतना? x² + x -232 इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया इतना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
20th में आ गए, 20th मई के बाद रिजल्ट आता कह रहे हैं, पर मुझे तो मैंने फाइनल अभी आर्टिकल पढ़ा है, न्यूज जो पब्लिश करी है किसी भी वेबसाइट पर, वो 20th में कह रही है। वो कितनी सही है कितनी पता नहीं है, बट दे डोंट राइट। जो वेबसाइट्स होती है ना, जैसे शिक्षा.com है, दे डोंट राइट ऑन देयर ओन। वो किसी ना किसी सोर्सेज के बेसिस पर ही करते हैं। सीबीएसई ने ऑफिशियल वो सर्कुलर रिलीज करते हैं, उसके बेसिस पे बोला जाता है। 20th में मैंने पढ़ा था, 11th में भी होगा तो अगले हफ्ते में। ठीक है। प्लस कंडीशन, एक जरूरी चीज आपको और अच्छी क्या मिल रही है, जो आपके लिए भी अच्छी होगी। आपको कुछ मनी देकर, आई थिंक 500 पर सब्जेक्ट देकर, यू कैन एक्चुअली सी द आंसर शीट्स। ऑनलाइन आंसर शीट्स क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो। उसकी पिक्चर्स या स्क्रीनशॉट्स क्लिक करके आप उनको रिवैल्यूएशन के लिए देख सकते हो। जो रिवैल्यूएशन का फॉर्म, वो 700 पर सब्जेक्ट अलग से है। ठीक है। तो वो रिवैल्यूएशन के साथ एज अ सोर्स या एज अ प्रूफ आप उसे देख सकते हो, जो आपके लिए भी अच्छा होगा। पता क्यों? क्योंकि बिना देखे रिवैल्यूएशन के लिए भेजना डर लगता है कि गलत ना कर दे, पता नहीं कहाँ गलती हुई है। वो पता नहीं कहाँ के लिए ना, बोर्ड्स ने वैसे तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए, है ना, क्योंकि 500 के लिए कोई एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो तो बच्चा ले लेगा, अगर मार्क्स बढ़ने की थोड़ी सी भी उम्मीद उसको होती है ना। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास 3x माइनस 1/x इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस। अब इसका देखो रीजनिंग क्या लिखा हुआ है। तुमने ना, किसने लिखा था, ए इज ट्रू, आई थिंक तुम्हारा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स और डी कर दिया। मैंने यहाँ पर पता क्यों मार्क्स दिए, क्योंकि आपको एबीसीडी मैंने मेंशन नहीं किया हुआ था, वहां बोर्ड्स में मेंशन किया जाएगा तो तुम्हारे लिए थोड़ा क्लियर होगा, तब कंफ्यूजन नहीं होगी, इसलिए दे दिया। बट दिस इज वन वेरी गुड वे टू राइट। आपका ऑप्शन एबीसीडी गलत हो जाता है, बट समटाइम्स वो आप लिख देते हो तो उसके बेसिस पे मार्क्स मिल जाएंगे। ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n इक्वेटेड to 0 where n is a whole number can be treated as quadratic equation। क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए? 2। तो मैं कह रही हूँ n होल नंबर हो, किसी भी इक्वेशन को बोल दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, होगा ऐसा। assertion is true, reasoning is false। आंसर होगा सी पार्ट। assertion ट्रू है, रीजनिंग फॉल्स है। तभी तो कहा ये वाली इक्वेशन बच्चे, इसको ना, ये मैंने आपको कहा था, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं है। इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि आप इसमें एलसीएम ले सकते हो। ये एक्स के इक्वल था, सॉरी, और भी आसान है। ठीक है, ये एक्स के इक्वल है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो गया, इसको यहाँ माइनस कर दिया, 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है तो वो क्वाड्रेटिक है। समझ में आ गया? अब जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला देखो क्वेश्चन, ये भी क्वाड्रेटिक थोड़ी ना है, तुम इसको पॉलिनोमियल बोलोगे किसी भी वे में, पर हम इसको सॉल्व करके आंसर निकाल रहे हैं ना। इक्वेशन का तो तरह तरह से सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर पॉलिनोमियल हो तो मैं उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पॉलिनोमियल में लेकर ही नहीं आऊंगी। समझ में आ गई बात, दोनों में क्या फर्क है ना। अब मुझे नहीं पता आपने क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गलती की है। इसके दो आंसर्स आते हैं। m की वैल्यू मेरे पास आई है -1/2 एंड 1। a की वैल्यू -1/2 एंड 1। अभी सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 12। इन चारों क्वेश्चन में से देखो, मैं क्वेश्चन 14 आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन 11, 12 एंड 13 टाइम लगाओ। क्वेश्चन 14 थोड़ा डिफिकल्ट था, देने के बाद ना, लिखने के बाद रियलाइज किया कि मैंने दे दिया, कुछ और देते, पर मैंने कहा तभी मैंने क्वेश्चन और बढ़ाए नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो पहले। चलो, जिसका भी गलत है, मैक्सिमम गलत ही है, करो सॉल्व। 1 आ रही है, -1/2 लिखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स, तो बी डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेटा बस इतना देख, मैं मार्क्स से को दे दूंगी उसमें, मुझे इतना बता दो गलती कहाँ हुई। ठीक है, अब देख अपना दोबारा से सॉल्व कर, फिर कंपेयर करना, उसको मत देखना, उसमें कुछ समझ नहीं आएगा। उसमें समझ नहीं आएगा हमेशा। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें इक्वेशंस हैं और ऐसी वाली है, नहीं समझ में आ रहा क्या गलती है, उसको दोबारा से सॉल्व करो, अलग से एक फ्रेश पेपर लेके, फिर दोनों को कंपेयर करो। बात क्लियर होगी? गुरु ठीक है ये क्वेश्चन? ठीक है बिल्कुल।
मैंने आपको क्या कहा था, इसमें क्या करना चाहिए फिर? पहले जो वेरिएबल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर कोएफिशिएंट पे जाओ। यहाँ पे गलती क्या होती है, तो 2 का स्क्वायर होना चाहिए, वो क्या होगा 4, और m+1 का होल स्क्वायर। अब जब ऐसी कंफ्यूजन होती है, हमेशा पहले m को अंदर लेके जाओ, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट्स को ओपन करना, इसके बाद जो फाइनल आपका ब्रैकेट्स का साइन है उसको ओपन करना। 12m² -4m = 0। तो ये मेरे पास आ गया 4m² + 4 + 8m -12m² -4m = 0। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8m² यहां से आ जाएगा, +4m +4 = 0, माइनस कॉमन लिया, 8m² -4m -4 = 0। फैक्टर्स हो जाएंगे -2m + 1, है ना। तो इसीलिए -2m + 1, क्यों? हाँ, वो तो बेटा कॉन्सेप्ट है ना, d = 0 होता है। अच्छा, मैं तुम्हें भेज दूंगी, अभी क्लास के बाद ही भेज देती हूँ, बस सारी रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगी। तो उसके बाद तुम देख लेना, और कल जो भी डाउट है वो पूछ लेना। तो m की वैल्यू आ गई -1/2, m की वैल्यू आ गई 1। सहज ये बताओ, तुम्हारा ये रिवर्स साइन क्यों आ रहा था? मैम मैंने 8m -4m को -4m लिख दिया था। ठीक है। मुझे टेस्ट पेपर भेजना जो तुम्हारा वीक का आया था ना, देखिए वो केस स्टडी कौन सी दी हुई थी उन्होंने। इजी तो बेटा पता क्या है, वही कोई क्वेश्चन आएंगे, बस वो थोड़े बहुत ना, मैं तो सिर्फ देती हूँ वेबसाइट कौन सी अब नई वाली जो भेजी जा रही है। लास्ट ईयर तक कितना मटेरियल हो गया था ना, मेरा नया देखने को मन नहीं कर रहा। मैं मतलब सर्च करूँ मटेरियल को, अभी तक मैं उस स्टेज पर नहीं आई हूँ, इसीलिए। कोई बात नहीं। हो गया बच्चे सबका ये? ठीक है। अब आते हैं, इसमें मैंने जीरोस निकालने को तभी नहीं कहा। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ए पार्ट में क्या मुश्किल आ गई? x-1 x-2 + x = 0। हाँ करो। x² -2 है ना ये, हाँ, -3x + 2 + x = 0 था। मैंने साइन चेंज करवाया था ना यहाँ पे, x+1 करवाया था ना मैंने यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर पेपर में मैंने कहा था माइनस के साथ सॉल्व नहीं होगा,
तो इसको x प्लस 1 के साथ सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स हो जाएगा, यही था। इसके बाद ये x और x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, x की वैल्यू बस प्लस माइनस रूट 2 लिखनी है, और फिर इसको सेग्रीगेट भी किया करो, x इज इक्वल टू प्लस रूट 2, x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, रूट 2 और माइनस रूट 2। इस चीज की आदत डाल लो कि आपने फाइनल में दो जीरोस को सेग्रीगेट करना है, दो रूट्स को सेग्रीगेट करके लिखना है। तो मल्टीप्लाई करो दोबारा से, पहले तो प्लस 1 किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस एक्स, ये x और ये x हो गया 2x और ये माइनस 2x गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2, कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे शॉर्टकट फॉर्मूला याद है, मैं उसको करती हूँ। कि आपने करना क्या होता है, वो शॉर्टकट है कि व्हेनेवर यू हैव टू दीज नंबर्स ना, आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले तो एक्स स्क्वायर की टर्म है, फिर ये जो प्लस 1 माइनस 2 है, इनको ऐड कर दो विद साइन, ना हो गया -1, वो एक्स की टर्म बन जाएगी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -2, वही सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो मैंने 3 या 4 हम सबको सिखाए गए थे कि 3 अगर एक्सप्रेशन हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो विदाउट राइटिंग, ठीक है, विदाउट लॉन्ग डिविजन। कॉम्पिटिशन में सिखाते हैं तो दिमाग चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीख रहे हो, वहां पर आप एडवांस स्टेज में ओरली ऐड करते हो, जैसे x प्लस 1, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3 को मुझे ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आई राइट एक्स क्यूब और -1, ये आ जाएगा -2x स्क्वायर माइनस ऑफ, हाँ -2x स्क्वायर, फिर इनको आप लोग दो दो लेकर मल्टीप्लाई करोगे, वो x की टर्म, फिर जब कॉन्स्टेंट्स आएंगे तीनों को किया तो -6, ठीक है। वो पैटर्न होता है और कुछ नहीं, उसको रट्टा लगाया जाता है कि ऐसे सॉल्व करना है। इसको क्या हो गया, मेरा लैपटॉप क्यों बंद कर दो।